नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और आज हमारे साथ हैं रोजर सर, जो पहले भी हमें इंटरव्यू दे चुके हैं और उन्होंने बताया था कि 2024 में किसकी सत्ता आ सकती है। उन्होंने अपना आइडिया दिया था, एक अनुमान लगाया था, लेकिन जैसे ही 4 राज्यों के चुनाव हुए उसके बाद से फिर से हलचल तेज हो चुकी है 2024 के चुनाव को लेकर के। तो मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ, रोजर सर ये बताइए कि आप क्या लग रहा है 2024 में होने वाला क्या है? सबसे पहले तो थैंक्स फॉर झिलमिलिया सर। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर दोबारा से बुलाया। 2024 की अगर हम बात करें तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी समय चल भी रहा है। ऐसा नहीं है कि 2024 में बहुत सारा एनडीए गठबंधन गठबंधन भी चल रहा है, हमारा दूसरा एक इंडिया गठबंधन भी चल रहा है। तो जो इंडिया गठबंधन और एनडीए जो हमारी एनडीए है जिसमें बीजेपी है और जो अपना इंडिया गठबंधन है, मायावती का थोड़ा सा रोल हो सकता है। मायावती अगर हमें लगता है कि जो तो बसपा की जो सुप्रीमो है दैट इज़ द मायावती, अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती है तो उनको प्लस पॉइंट आ सकता है। वरना तो अगर वो इंडिया गठबंधन से दूर रहती हैं तो थोड़ा सा इंडिया गठबंधन को काफ़ी लॉस होने की उम्मीद भी होंगे। नहीं, वैसे पहले उन्होंने ये कहा था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 4 राज्यों का जो रिजल्ट आया वहाँ सीट नहीं आई। 2 सीट उसमें राजस्थान में आई है। अब उसको देखते हुए अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ती है, बसपा अकेले चुनाव लड़ती है, तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा फायदा हो, और वो लोग भी यही बात कह रहे हैं। तो क्या लगता है कि गठबंधन में शामिल होंगे? क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक इशारा भी दिया है। गठबंधन में शामिल होने की तो मुझे उम्मीद कम लगती है। अच्छा। मुझे नहीं लगता कि गठबंधन में मायावती जी शामिल होंगी, क्योंकि वो अपने आप में कैपेबल भी हैं। ऐसा नहीं है, उनका अपना एक वोट बैंक है जो बहुत काफ़ी अच्छा उनका पास में वोट बैंक है। कोशिश तो सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन उन पर डिपेंड करता है। गठबंधन में शामिल हो जाएं तो देखिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत कुछ बेनिफिट होगा। मायावती जी को बेनिफिट हो ना हो ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए काफ़ी नहीं, बेनिफिट ऑब्वियसली होगा। मायावती को फायदा होगा, देखिए, क्योंकि फ़ायदा क्या होगा मायावती जी को, वो मायावती जी को पीएम तो बनाने से रहे, हाँ ठीक है। तो पीएम के लिए। लेकिन मायावती जो अगर जो जो बात सीटें करेंगे हैं, तो सही, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। पीएम कैंडिडेट के लिए उनको अपने आप को देखना है। अब एक बात से है कि भाई पीएम कौन बनेगा, वो तो अभी ये भी डिक्लेयर नहीं हो रहा कि उनका कि पीएम कौन बनेगा। इसीलिए उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रही है इंडिया गठबंधन की, कि वो पहले तो अपने आप को पीएम को नॉमिनेट करें, और जैसे ही पीएम नॉमिनेट होगा तभी आके जो पीपल हैं उन पर सोचेंगे। अदरवाइज़, और बात रही मायावती जी की, अगर वो आ जाएँ तो हाँ, प्लस पॉइंट तो होगा ही होगा, इंडिया गठबंधन को काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। तो जब जैसे ये कहा जा रहा है कि अखिलेश जो है वो नाराज़ हो सकते हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर वो गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं, तो बीएसपी शामिल होती है, तो वो नाराज़ हो सकते हैं। तो क्या लगता है कि अगर कांग्रेस, क्योंकि 4 राज्यों में जब चुनाव हुए तो वहाँ सपा वगैरह का कुछ आया नहीं, 0.5% उनको वोट मिला और 3.5% बसपा देखिए, को मिला। आज अखिलेश का जो वोट बैंक है वो थोड़ा सा डाउन होता जा रहा है, अपने आप में ही डाउन होता जा रहा है। मुस्लिम उधर ओवैसी को ले, ओवैसी जो आ रहे हैं उधर, वो जो एक अदर कम्युनिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी, वो ओवैसी जी की तरफ जा रही है। और बात रही यादव, यादव बहुत थोड़े से हैं। बाकी जो एससी वर्ग है हमारा, जितना भी एससी वर्ग है, वो सारा मायावती जी के पास में चला जाएगा, जाता जाता ही है, वो तो नॉर्मली बात है उनकी। और बात रही अखिलेश की, अखिलेश के पास में फिर वोट बैंक का बहुत बड़ा साधन तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, मध्य प्रदेश में जैसे उसको बनाया है, यादव को मुख्यमंत्री बनाया है, तो इससे बीजेपी को फायदा होगा? नेचुरली होगा, क्योंकि वही तो अखिलेश की वोट कट रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में फायदा उत्तर मिलेगा प्रदेश बीजेपी को? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रोजर सर ने जैसा कहा कि अगर बीएसपी की सुप्रीमो मायावती जी आती हैं इंडिया गठबंधन में, तो फायदा तो 100% होगा ही होगा होगा। ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।